तो पहला प्रश्न जो है वो है कि जैन दर्शन के अनुसार क्या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंदिर जी में या घर में नमोकार मंत्र का जाप उस व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है जो बीमार हो। आप सभी को जय जिनेन्द्र। उम्मीद है मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। जी। अ, बहुत ही सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयाँ। आप लोग इतनी सुंदर चर्चाएं और वो भी निरंतरता से इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ आज की प्रेजेंट एज को एकदम लेवल अप करते हुए क्वेश्चंस के साथ जिनागम को नए तरीके में कैसे हम समझ पाए उसका प्रयत्न करते हैं। ये जो प्रश्न है ये बड़ा रोमांचक है। जैन दर्शन के अनुसार क्या किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंदिर जी में या घर में नमोकार मंत्र का जाप उस व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है जो बीमार है। और नमोकार मंत्र ही क्यों, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के शांति मंत्र हैं, दुख निवारक मंत्र हैं जिनका जाप प्रायः समाज में प्रचलित है। और इस मान्यता के साथ प्रचलित है कि इसको करने से कुछ लाभ हमको प्राप्त होगा। हम सब बहुत बेसिक तरीके से इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मान लें कि एक बहुत बड़ा अपराधी है और उस अपराधी ने मर्डर कर दिया है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया है और अब वो अपनी सजा को भोग रहा है। अब उस अपराधी के घर वाले क्या करें कि उसकी सजा खत्म हो जाए। आपको पता है कुछ इंडियन पीनल कोड में ऐसा प्रोविजन है कि घर वाले आकर जेलर के घर वालों को खुश करें, कोर्ट के पैर दबाएं। क्या किया जाए कि इंडियन लॉ सिस्टम इस बात को परमिट करेगा कि यार देखो, इसके घर वाले बड़े धार्मिक हैं, बहुत सुबह जल्दी उठकर बहुत अच्छे से जज से अनुनय विनय करते हैं, सारे पुलिस वालों को खुश करते हैं, जेल के एक कर्मचारी को बहुत अच्छे से संतुष्ट करते हैं, और इसलिए इनका जो इसने दो चार मर्डर ही किए हैं, क्या बड़ी बात करी, इसको छोड़ देते हैं। तो ऐसी बात करना थोड़ी सी रैशनल नहीं होगी, क्योंकि बात तो या तो हम रूल ऑफ लॉ को ही खत्म कर दें और जो जज जो राजा कह दे वो सही, राजा का मूड ठीक है तो आज जिसने अपराध किया चलो जाओ तुम भी घर जाओ, और मूड खराब है तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी जेल के अंदर डाल दे। तो या तो बिना नियम का बिना कायदे का काम चले, कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, देयर इज ओनली वन रूल ऑफ लॉ, दैट व्हाट किंग सेज हैपेंस। उसने बोला कि झूठ तो झूठ, उसने बोला सच तो सच, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। लेकिन ऐसे में दुनिया का एक सिस्टम नहीं बन पाएगा। और हम सब छोटी समझ वाले मनुष्यों ने भी जब एक संप्रभुता से संपन्न देश बनाना चाहे, एक रिपब्लिक बनाना चाहा, तो हमने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के चलते पीनल कोड जस्टिस सिस्टम को स्टैब्लिश किया, जिस पर ये ऊपर की चिकनी चुपड़ी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां तो हम जब चर्चा कर रहे हैं तब किसी मानवों के बनाए गए सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम किसी प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे हैं जो अकृत्रिम है। जब हम छोटी समझ वाले लोग भी इतना बराबर ख्याल रखते हैं कि सिस्टम्स को कैसे बनाया जाता है और कैसे उनको निरंतर रखने के लिए नियमों को ताक पर नहीं रखा जा सकता, उनको पूरी निष्ठा के साथ निभाना होता है। तो द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको जैन आगम कर्म सिद्धांत कहता है, वह ऐसे नहीं चलेगा ढील पील से। बड़ी सरल सी बात है। सीता जी को रामचंद्र जी ने थोड़ा सा नाराज होकर पहले वनवास भेज दिया, फिर लव कुश हो गए, फिर अब सबने अनुनय विनय करी और बोला नहीं, हमें लगता है सीता जी को वापस अयोध्या बुलाना चाहिए। तो रामचंद्र जी ने बोला कोई बात नहीं, अग्नि परीक्षा ले लेते हैं, भाई सारा का सारा जो कुछ भी उन पर लोकापवाद लगा है वो सब एकदम निर्मल होगा। तो सीता जी के लिए अग्नि कुंड सजाया गया, अग्नि पर सीता जी को बिठा दिया गया। क्या हुआ कि सीता जी जैसी अग्नि पर बैठे, वो पूरा का पूरा जल पर परिवर्तित हो गया। बराबर बराबर। ऐसा क्यों हुआ? ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया। हाँ, क्या? तो अब क्या कि सबकी इतनी भावना होगी ना, और सब सोच रहे होंगे, और सीता के भी पुराने कर्म होंगे और वो एकदम परिणम गए होंगे। कुछ मंत्र तंत्र यंत्र, किसका चमत्कार था कि ऐसा बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने, कोई शासन देवी होगी, कोई वहां पर उस वन के यक्ष होंगे या कोई देवता होंगे
जिनका हृदय कांप गया और उन्होंने सीता जी को जाकर बचा लिया, या फिर अग्नि को शमित कर दिया, या फिर इनका कोई प्रबल पुण्य का उदय होगा। ये सारी बातें बोलने में अच्छी लगती हैं क्योंकि हमारी अनादि से आदत है कि हमें कोई कहानियों में, किस्सों में बताए कि सब गड़बड़ था, फिर कोई एक आया और उसने सब सही कर दिया। इसलिए सुपर हीरोज की कहानियां इतनी बिकती हैं। हाँ, स्पाइडरमैन भी बढ़िया है, बैटमैन भी बढ़िया है, सुपरमैन भी बढ़िया है, क्योंकि हम सब परेशान हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कोई आकर बचा ले। लेकिन जब सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो एक और मुनिराज हैं, गजकुमार मुनिराज, बहुत साधना निरत है। और अचानक से क्या हुआ, शादी हुई थी और तुरंत ही उन्होंने दीक्षा ले ली। तो उनके ससुर जी निकल रहे थे, उनने देखा इसके कारण देखो मेरी बेटी रो रही है घर पर, छोड़ के चले गए, मुनिराज बन गए, शादी नहीं करनी थी इससे तो अच्छा। तो उन्होंने आसपास से थोड़ा मिट्टी विट्टी करी, ऊपर सिगड़ी बनाई और आग जला दी। सीता जी अव्रती श्रावक हैं, चौथे गुण स्थान वाली। और यदि हम कषायों की और कर्मों की स्थिति से परिणामों का विचार करें तो उनके परिणाम, उनकी विशुद्धि, गज कुमार मुनिराज जो सातवें गुण स्थान वर्ती और अभी श्रेणी आरोहण करेंगे, उनके सामने बहुत छोटी है सीता जी के परिणामों की स्थिति। और हम यदि ये बोले कि अरे उनकी विशुद्धि, उनके इसके कारण ये अग्नि जल रूप हो गई, तो गज कुमार मुनिराज के पुरुषार्थ पर प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि वे तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान लेंगे लेकिन उनकी आग बुझाने कोई नहीं आ रहा है। तो क्या गजब की बात है, एक मुनिराज जो विशुद्धतम परिणाम का पुरुषार्थ करते हैं, उनके भी उदयगत कर्म जितनी समय तक रहना हो रहता है, कोई देवता, कोई रक्षक, कोई बचाने नहीं आता। और एक अव्रती जीव थोड़ा सा पंच परमिष्टि का विचार करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा लोग उसको बचाने के लिए आ गया। तो क्या माना जाए, किसी को बुलाने से या किसी की भावना से कर्म के ऊपर थोड़ी नरमाहट पड़ती है कि नहीं? ये प्रथमा नियोग की शैली है कि शील के प्रभाव के कारण सीता जी का अग्निकुंड जल बन गया। लेकिन सीता जी जैसे और उससे भी भयंकर परिस्थिति से गुजरने वाली कितनी शीलवती रानियां हुई, लेकिन वे सब तो सती होकर चली गई ना। तो क्या माना जाए, उनका शील फीका था और सीता जी का ऊंचा था? कि ये सब समझाने की, प्रेरणा देने की पद्धति है। लेकिन किसी के, मेरे स्वयं के मंत्र पढ़ने से मेरे कर्म नहीं कुछ भी ढीले पड़ेंगे, तो कोई दूसरा पढ़े तो कोई बात ही नहीं। इतना है, जो जेल में कैदी है वो कैदी ही बहुत डिसिप्लिन से रहे, उसके आचरण से ऐसा लगे कि भाई अरे देखो इसको बहुत पश्चाताप है, तो कोर्ट ही स्पेशल जज आकर भाई भाई वहां पर अप्लाई होता है, उसकी सजा कम कर दी जाती है। ऐसे हमारी विशुद्धि, हमारे आचरण, हमारे तत्व ज्ञान भेद विज्ञान के बल से हमारे ही कर्मों में, स्थिति में अपकर्षण इत्यादि होता है, उनका संक्रमण इत्यादि होता है, उदीर्णा होती है, ये सारी बातें संभवित है। लेकिन मेरे कर्मों का, मेरे पूर्व के अपराधों का आपकी किसी अनुष्ठान से कुछ यहाँ पर परिवर्तन होगा, ये बात लॉजिकल नहीं जान पड़ती। ऐसा होने से तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होने से जब आप बोल रहे हो कि मेरी अच्छी भावनाओं से आपका अच्छा होगा, तो अब आप जस्ट इमेजिन करो मेरी बुरी भावनाओं से बुरा भी तो हो सकता है आपका फिर। अभी मैं आपकी स्वास्थ्य के लिए मंत्र पढ़ रहा हूं, कल को मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं आपकी मृत्यु के लिए मंत्र पढ़ने लगूंगा, कहाँ बच के जाओगे आप? ऐसा पराधीन होना, देखिए, बहुत संभलने का रास्ता है। जगत में हर प्रकार के जीव हैं, हर प्रकार की उनकी मान्यताएं हैं। हमें कैसे भी चलकर लॉजिक का, युक्ति का, विचार का, तत्व ज्ञान का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम बहुत सारे ग्रहित मिथ्यात्वों के बहुत गहरे मकड़ जाल में फंस जाएंगे। और आज आप देखो, आजकल तो बड़ा सुलभ है, आपको किसी बाबा के मठ में भी नहीं जाना, आप तो यूट्यूब की रील्स में ही आपको एक आध कोई बाबा प्रकट होके बता देते होंगे क्या करो, कैसे करो, कैसा पहनो, कहाँ टीका लगाओ, क्या करो, और उससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा जिन नीति में नहीं है। जीव ने जिस कर्म को बांधा है वह बिना उद्यावली में आए घिरेगा नहीं। उद्यावली में लाने का उसकी स्थिति या तो अपकर्षित हो जाए,
अथवा वह अपने समय पर आए। समय पर आएगा तो वह सविपाक निर्जरा है, समय के पहले यदि वो पककर खिलेगा वो अविपाक निर्जरा है। दोनों ही परिस्थिति में उदय में आकर ही कर्म जाता है। और कर्म अपने अपराध से है तो उस अपराध की जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरी है। कोई दूसरा मेरे कर्मों के लिए जिम्मेदार यदि नहीं है तो उसके कुछ भी करने से उसका भला हो सकता है, मेरा भला होगा नहीं। बराबर। बहुत जी, सारी थैंक आजकल जो चर्चाएं चलती हैं आजकल, क्योंकि ट्रेंडिंग ये प्रश्न भी क्यों उत्पन्न होता है कि भाई वाइब्स बहुत अच्छी होती है, नमोकार मंत्र का 100 लोग एक साथ बैठकर पाठ करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? आप बताइए। सब एक साथ करते हैं तो सबकी समान भावनाओं से कुछ ऊर्जा निकलती है कि नहीं निकलती है? कि ऊर्जा नहीं, वो सत्संग का महात्म्य है कि आप मेरे समक्ष अच्छी बात कर रहे हो तो मेरे हृदय में भी अच्छी बातें आ रही है। ये आपस में इतनी तो उसकी सीमा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम अखंड पाठ कर रहे हैं पिछले 24 घंटों से नमोकार मंत्र का, तो ये हॉल बड़ा नमोकार मंत्र से पवित्र हो गया है। तो भाई साहब, आप तो 40 लोग बैठ के नमोकार मंत्र का पाठ कर रहे हो ना, लेकिन इस हॉल के प्रदेश प्रदेश में अनंत निगोद राशि प्रति समय मर रही है। उसके मरण के संश्लेष परिणाम से नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही होगी फिर यहाँ पर? 40 लोगों के शुभ परिणाम ज्यादा हैं कि अनंत निगोद राशि का एक श्वास के 18वें भाग मरण को प्राप्त करने वाला दुख का परिणाम ज्यादा है। वो भी तो संश्लेष से मरते हैं। तो यदि ऐसे एनर्जी को कैलकुलेट करने जाओगे तो नेगेटिव एनर्जी के कारण बहुत है, पॉजिटिव एनर्जी के कारण तो 40 लोग ही हैं। तो ऐसे तो नापतोल से केवली भगवान सर वो पोप ऐसी बातें नहीं करते मोटी मोटी गोल गोल कि भाई चलो थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, अपन 40 लोग एक साथ बैठे तो सब बढ़िया हो रहा है, अच्छी भावना पाएंगे। हाँ, हम शांति पाठ में हम जिनेन्द्र भगवान के समक्ष बोलते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के। हम बोलते हैं इस जगत में भैया सब अच्छा हो जाए, कभी अकाल ना पड़े, दुष्काल ना आए। ये सब बोलते हैं, ये भावना है। लेकिन बोलने से ऐसा हो जाएगा कैसे होगा? 6 काल का चक्र है, वो तो बदलेगा ही। काल तो निरंतर, अभी अवसर्पिणी चल रहा है ना, आप कितना ही अच्छा जीवन जियो, काल तो अपनी गति को बदल ही रहा है ना। सब कुछ हीनता को प्राप्त हो गई। और इसमें सौंदर्य वस्तु व्यवस्था का, सूरज उग गया है तो ढलना तो है ही, और ढल गया है तो फिर थोड़ा देर थोड़ा इंतजार करो तो फिर उदय में आएगा। ये तो चक्र है। चक्र है, झूले पर आप ऊपर चले गए हो तो खुश होने की कोई बात नहीं है, फिर झूला आपको नीचे लेकर आएगा, फिर ऊपर जाओगे। ये तो चलेगा ही ना। तो नीचे आना बुरा है कि ऊपर जाना अच्छा है? कि भाई साहब झूले में बैठे हो तो सब बराबर ही है। तो संसार में जो बैठा है उसके लिए ना पुण्य अच्छा है ना पाप अच्छा है, ना कर्म का दारुण उदय बुरा है, ना कर्म का बहुत मीठा उदय अच्छा है। उसको तो समता से जीतना योग्य है। उस समता का पाठ जिनेन्द्र भगवान बताते हैं, यही उनका उपकार है। शॉर्टकट नहीं बताते कोई कि ऐसा कर लो तो कर्म थोड़ा मान जाएंगे। यदि कोई आपको शॉर्टकट बताता है तो समझना कि बात कुछ गड़बड़ी की है। हम अनादिकाल से अज्ञान से दुखी हैं, हम किसी दूसरे नए अज्ञान को पालकर सुखी नहीं होंगे। शॉर्टकट नहीं है, हम तत्व ज्ञान से अपनी समझ को सुधार कर योग्य स्वाधीन बने। किसी दूसरे के मंत्र से मेरा जीवन क्यों चलेगा? मैं खुददार हूं। मैं आपके पास आऊं और बोलूं 5 रुपए लो खुश रहो, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? आप बताइए कि अरे हु आर यू? अरे दे तो रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, कुछ ले रहा हूं क्या? कि भाई साहब देखो ऐसा है, हमारा स्वाभिमान है, आप उसको अपमानित नहीं करें। तो जब हम लोक में स्वाभिमान पर आज सहन नहीं करते तो ये तो पारलौकिक अपनी मुक्ति की बात है। हम किसी दूसरे की अनुकंपा का क्या करेंगे? हमारा भाग्योदय, हमारा दैव, हमारा अभ्युदय ये हम स्वयं करेंगे। हमें किसी की कृपा की अनुकंपा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी अपेक्षा रखना कि कोई दूसरा भावना भाए हमारा अच्छा होगा, ये संभवता नहीं। हाँ, जो अच्छी भावना भाता है उसका स्वयं का जरूर अच्छा मंद कषाय के चलते होता है, इतना उसमें विशेष है।